नाज़रीन, पिछले हफ्ते सुहेल अफरीदी ने डेडलाइन दी थी कि एक हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से न सिर्फ मुलाकात करवाई जाए बल्कि उनका अपने ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में इलाज भी करवाया जाए। डेडलाइन देकर वो चले गए थे और उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो ज़्यादा सख्त रवैया होगा और एहतजाज की शिद्दत बढ़ेगी। अब सुहेल अफरीदी अपनी कैबिनेट के साथ, अपने अरकान असम्बली के साथ और दीगर उनके साथ कारकुनान मौजूद थे। एक अच्छी तादाद थी, ऐसा तो नहीं है कोई लॉन्ग मार्च है या बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, नहीं, लेकिन ये एक आप समझ लें कि एहतजाज करने के लिए एक अच्छी तादाद थी। तो सुहेल अफरीदी साहब उन लोगों के साथ जब पेशावर से निकले, रास्ते में उनका है तो वहाँ मोबाइल के सिग्नल भी नहीं होते, वहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, आसपास आबादियाँ नहीं हैं, वॉशरूम्स नहीं हैं, आराम नहीं कर सकते। लेकिन ये बड़ी मेन जगह है जहाँ पे सरकार ने इन्हें रोक दिया। और मैंने अपने सोर्सेज से जब पता किया कि यहाँ क्यों रोका तो बड़ी मज़ेदार कहानी है। हुआ ये कि पूरी हुकूमत ये समझ रही थी कि सुहेल अफरीदी अपने लोगों के साथ जाएगा चक्री वाली साइड पे, और बताया भी यही गया था। लेकिन ये अचानक से एक्सप्रेस वे पर मुड़ गए। उसके बाद इस्लामाबाद की पुलिस में और एजेंसियों में थरथली फैल गई। उन्होंने फौरी तौर पे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को रवाना किया और यहाँ पे ब्लॉकेज लगाना शुरू कर दिया। गाड़ियाँ लेकर आए, रास्ते रोके, और जैसे जैसे सुहेल अफरीदी का काफिला पहुंचा वैसे ही रास्ते रोके जा रहे थे। जब इन सारी गाड़ियों को और सुहेल अफरीदी के काफिले को रोक दिया गया तो सुहेल अफरीदी फौरी तौर पर गाड़ी से, और अभी तक की इतला के मुताबिक उन्होंने यही कहा है, अटक से लोग आ रहे हैं, रावलपिंडी से लोग आ रहे हैं, इस्लामाबाद वालों को कहा गया कि तुम भी पहुंचो। देखिए इसकी वजह समझिए आप। अब अडियाला जेल या अडियाला रोड यहाँ से 1 घंटा दूर है, वहाँ लोग नहीं जाते और उसको बंद करना बड़ा आसान होता है। लेकिन ये जहाँ पे अब रोक लिया गया है 26 नंबर पे, यहाँ से पूरा इस्लामाबाद मुतासर होता है। यहाँ पे सारा पाकिस्तान का मीडिया पहुँच सकता है और मीडिया यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होता है। यहाँ पे आसपास बहुत बड़ी तादाद में आबादियाँ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा जोर है, वो सारे लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। रावलपिंडी के लोग आ सकते हैं, इस्लामाबाद के लोग आ सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये सूरत जो है वो इंटेंस होती जाएगी। जो वहाँ पे रिपोर्टर्स मौजूद हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि अब तो जीटी रोड वाला रास्ता भी पुलिस बंद कर रही है, यानी पुलिस कोशिश कर रही है कि पीछे से मजीद लोग ना पहुँच सकें। और सुहेल अफरीदी के साथ उसके एमपीए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है वहाँ पर जहाँ ज़्यादा देर तक आप बैठ सकते हैं। तो ये 26 नंबर का मुकाम वही है। सुहेल अफरीदी ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया, यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा, वॉशरूम भी हैं, आराम करने का कोई ज़्यादा मसला नहीं है, मेन ट्रैफिक भी यहीं से गुजरती है और मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी यहाँ पे आ जाता है। जबकि अडियाला में तो 4-5 यूट्यूब चैनल चलाने वाले नौजवान हैं, वो बेचारे जाके कवरेज करते हैं, उनके अलावा तो अब कोई कवरेज के लिए जाता नहीं है। हाँ, अगर कभी मीडिया को भेजा जाता है तो उन्हें सिर्फ एक मकसद के लिए भेजा जाता है कि इमरान खान की बहनों पर जाकर हमले करो और उनके मुँह से कोई कंट्रोवर्शियल जुमला निकलवाओ ताकि उसके ऊपर एक नया बयानिया घड़ के खड़ा किया जा सके। तो सुहेल अफरीदी साहब ने एक यहाँ पे स्टेटमेंट जारी किया अपने ट्विटर अकाउंट से। अंग्रेज़ी में उनका स्टेटमेंट है और जो उन्होंने कहा वो ये है कि मैं आज बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा अपनी काबीना और अरकान असम्बली के हमरा पंजाब सूबे में वाक़ अडियाला जेल जा रहा था ताकि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती कर सकूँ। वफाकी हुकूमत ने हमें इस्लामाबाद के 26 नंबर चौक पर रोक दिया। ये सिर्फ एक चीफ एग्जीक्यूटिव की तौहीन नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ 60 लाख आवाम की भी तौहीन है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की गैस भी बंद कर दी है, जबकि पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की जानिब गंदम की तरसील रोक दी है। ये तमाम इक़दामात वफाक की रूह और आईने पाकिस्तान के मुनाफी हैं। वो कहते हैं जी हमारा सिर्फ रास्ता ही नहीं रोका, हमारी गैस भी बंद की हुई है, हमारी गंदम भी बंद की हुई है। जनाब इमरान खान साहब अडियाला जेल इंतज़ामिया और उनके हैंडलर्स की गफलत के बायस अपनी बिनाई का 85% खो चुके हैं। उन्हें अपने वकला, अहले खाना, हत्ता कि अपने ज़ाती मुआलिज से मुलाकात की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। वफाकी हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल नहीं कर रही, जबकि पंजाब हुकूमत एक सियासी कैदी के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही है। इमरान खान साहब को गैर इंसानी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है और नवंबर 2025 से मुकम्मल सुहेल अफरीदी साहब ने कही। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना क्या चाहिए? मेरी नज़र में अगर हिकमत अमली बनाई जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहीं बैठ जाना चाहिए। अब अगर रास्ता खुले भी तो तहरीक इंसाफ इस एहतजाज में कि आपने हमें यहाँ पर रोका, हम अब यहीं बैठे हैं, वो यहीं बैठ जाए और यहीं पर एहतजाज करे और एहतजाज को बड़ा करे। यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लोगों को बुलाया जाए, खैबर पख्तूनख्वा से मजीद लोगों को कहा जाए कि जी हमारी तौहीन हुई है, यहीं पे बैठो जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाते। जो प्रेशर जहां बैठकर डाला जा सकता है वो प्रेशर कभी भी अडियाला रोड के ऊपर या अडियाला जेल के नज़दीक बैठकर नहीं डाला जा सका और नहीं डाल भी नहीं सकते। वहाँ पर कोई मुतासर ही नहीं होता, वहाँ से तो वही गुजरता है जिसने आगे किसी गाँव में जाना होता है। ये मेन रोड है, यहाँ पर पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया में ये मामला रिपोर्ट भी होगा। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम ने भी वहाँ खड़े होकर बात की है। साइफर ही इनके गले की हड्डी बन गया। यानी इस वक्त हुकूमत साइफर से इतनी परेशान है कि मीडिया को यह कहा जा रहा है कि इस बारे में कोई बात ना करे कि पाकिस्तान में रजीम तब्दील किया गया साइफर आने के बाद। यानी अमरीकी मुदाखलत, अमरीकी साजिश या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की खारिश, इसके बारे में कोई बात ना करे।
यानी जनरल बाजवा को जो एक एक्सटेंशन की खारिश हुई थी, ये खारिश हमेशा से मौजूद है। अभी जो मौजूदा आर्मी चीफ है, इसने भी एक्सटेंशन ली हुई है, इन्होंने इस्तिस्ना भी लिया हुआ है, खाली एक्सटेंशन नहीं है बल्कि एक और ओहदा फील्ड मार्शल का, और उसके बाद इस्तिस्ना भी ले लिया है कि अगर मैंने ज़िंदगी में कोई जराइम किए हैं, कोई गुनाह आता है, तो फजलुर रहमान साहब तो इसमें मानने को ही तैयार नहीं थे कि साइफर नाम की कोई चीज़ मौजूद भी है। बहरहाल आज इमरान खान की उब्बल वतनी और कौम के सामने खड़ा होना सबके सामने आ चुका है, ये इमरान खान की बहन कह रही है, और वो बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से हमारी ना सिर्फ मुलाकात करवाई जाए बल्कि उनको अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करके उनके ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में उनका इलाज करवाया जाए, और ये पता करवाया जाए कि जेल में मौजूद वो लोग जिन पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, खासतौर पर आसिम मुनीर साहब को बहुत गुस्सा है, उन लोगों की आंखें एकदम ख़राब होना क्यों शुरू हो गई हैं, वो जो हार्डलाइनर्स हैं उनकी आंखें मुतासर क्यों हो रही हैं। ये सनम जावेद के बारे में भी यही बात सामने आती है, यही बात बुशरा बीबी के बारे में सामने आती है। इमरान खान साहब की आंख की बिनाई जो है वो 85% जा चुकी है। एक सेहतमंद आदमी जो वर्जिश करता है, जिसके ब्लड के टेस्ट हमेशा बेहतर आते हैं, उसके ब्लड में क्लॉटिंग हो गई, उसे ऐसा क्या खिलाया गया या उसे ऐसा क्या दिया गया खाने में जिसके बाद उसके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग शुरू हो गई है। अब इस सवाल का जवाब जो है वो तभी मिलेगा जब इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन इस इलाज के सिलसिले के अंदर शामिल होंगे। बहरहाल नादरीन, ये कोई मेन जुलूस नहीं है, लेकिन यह है कि अच्छी तादाद में लोग, सैकड़ों की तादाद में वो पहुंचे हैं सुहेल अफरीदी के साथ, और ये तादाद बढ़ सकती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आगा शेख सरवर रिपोर्ट कर रहे थे कि रावलपिंडी से लोग शामिल होना शुरू हो गए हैं आकर, और वो इस एहतजाज कर, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तरक्की को मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए सबोताज करने की कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान की तरक्की को सबोताज करने की कोशिश करने वाली दुश्मन कुव्वतें नाकाम होंगी। और ISPR ने जो स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने बताया जी कि कोयटा गए हुए थे फील्ड मार्शल और स्टाफ कॉलेज का उन्होंने वहाँ पे दौरा किया और अफसरान से और फौजी एहलकारों से मुलाकात की, सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की, और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उन्होंने कहा जी पुरअज़म है। पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडा, जाली खबरों या बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली सरगर्मियों के जरिए रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान की पेशरफ्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाली कुव्वतें रियासत के इस्तेहकाम और अवाम के इत्तेहाद के सामने नाकाम होंगी। देखिए जी, अवाम ने तो इत्तेहाद किया था, फील्ड मार्शल साहब, उन्होंने तो वोट डाला था इमरान खान साहब को अलग अलग इंतखाबी निशानों के ऊपर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार दिया था 180 से ज़ायद सीटों के साथ। लेकिन आपने पाकिस्तान की अवाम के वोटों को शिकस्त दी बंदूक के नोक पे, और अवाम के वोट छीन कर आपने उनको दे दिया जिन्होंने फॉर्म 47 दिया ना आपने, और उनको दिया जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया था, जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान को लूटा था, जो आज भी पाकिस्तान को लूट रहे हैं, जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की दास्तान गुज़िश्ता कई दहाइयों से लिख रहे हैं और अब तक लिखते चले जा रहे हैं। अच्छा, फील्ड मार्शल कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान ये करेगा, वो पाकिस्तान वहाँ बढ़ जाएगा। मामला ये है कि जब फील्ड मार्शल आए थे तो आते ही इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। आज उस स्टेटमेंट को 3 साल हो गए, इन्होंने कहा था 1 साल में मईशत खड़ी कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मईशत का बेड़ा ही गर्क हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस काम के अंदर हाथ डाला ना, उसमें पाकिस्तान की बर्बादी हो गई। मोहसिन नकवी को और इनको पता नहीं बदवा है किसी बात की, सरमायाकारी में हाथ डाला, पाकिस्तान की सरमायाकारी बर्बाद हो गई। मईशत के अंदर हाथ डाला,